नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम विश्व एवं भारत के भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ब्रह्मांड को जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या है। तो चलिए हम ब्रह्मांड से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाश गंगाओं का सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड वस्तुतः सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकायाकाश गंगाओं का सम्मिलित रूप होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में 3 सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला महाविस्फोट सिद्धांत, दूसरा स्था या सतत संविष्ट सिद्धांत, तीसरा दोलन सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े विस्फोट से हुई है, जो 15 अरब वर्ष पहले घटित हुई थी। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन यन जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। वर्ष 1929 में एडविन हब्बल ने डॉपलर सिद्धांतों के आधार पर यह प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तथा इसके प्रमाण के लिए उन्होंने रेड शिफ्ट की घटना का प्रतिपादन किया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2010 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में हाइडन कोलाइडर LHC नामक महाप्रयोग किया। खगोलीय पिंड, अगला टॉपिक है खगोलीय पिंड। आकाश में दिखाई देने वाले अनेक पिंड जैसे तारे, आकाश गंगा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु इत्यादि। आकाशगंगा तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है तथा जो तारे के निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी को दुग्ध मेला या आकाश गंगा भी कहते हैं। अगली हेडिंग है क्षुद्रग्रह। मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाए जाने वाले छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्षुद्रग्रह कहलाते हैं। फोरबेस्टा एकमात्र क्षुद्रग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु सौरमंडल में विद्यमान गैस धूम का संग्रह युक्त छोटे छोटे अरबों पिंड होते हैं, जो चमकदार होते हैं तथा सभी दिखाई देते हैं। वह सूर्य की ओर अग्रसर होते हैं। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। हैली नामक धूमकेतु या पुच्छल तारा का परिक्रमण काल 76 वर्ष है तथा यह अंतिम बार 1986 में दिखाई पड़ा। अब हम जानेंगे सौरमंडल के बारे में। सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, उपग्रह तथा आकाशीय पिंडों के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। आकाश तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल है। बाह्य ग्रहों के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण हैं। सूर्य की उम्र लगभग 4.5 बिलियन वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। अगली हेडिंग है ग्रह। वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर एक समान गति से अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। वर्तमान में सूर्य के 8 उपग्रह हैं, क्योंकि प्राग सम्मेलन 2006 में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर 52वें ग्रह में रख दिया गया है। अगली हेडिंग है बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है एवं इसकी सौरमंडल में सर्वाधिक कक्षीय गति है, जहां दिन अति गर्म, रातें बर्फीली होती हैं। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र
पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है, जिसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है, जिसके कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। मंगल, इसे लाल ग्रह कहा जाता है, जो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसका अक्ष पृथ्वी के समान ही अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है, जिसके कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। फोबोस एवं डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्य रूप से मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति ग्रह के हैं। शनि, यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय मौजूद है, जिनकी संख्या 10 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण, इसकी खोज विलियम हर्लेस ने की थी। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अंतिम ग्रह है वरुण। इसकी खोज सन 1946 में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की थी। यह हरे रंग का ग्रह है तथा इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है। प्लूटो ग्रह को बाउना ग्रह भी कहा जाता है। अगला हेडिंग है पृथ्वी। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन अस्तित्व है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी की विषुवत व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय और वर्ष कहा जाता है। समय सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े होते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी 3 जनवरी को सबसे कम होती है। इस घटना को उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, तब उसे अपसौर कहते हैं। अगला हेडिंग है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जो सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसे जीवाश्म ग्रह की उपमा भी दी जाती है। चंद्रमा की सतह पर और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान सोनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन तथा सिलिकेट है। चंद्रमा का भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 होने से चंद्रमा का पलायन वेग कम है। फलतः चंद्रमा पर भारी गैसों का अभाव होने से चंद्रमा पर मौसमी तत्व जैसे बादल, वर्षा तथा कुसाहा आदि का अभाव पाया जाता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.34 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डिस्कस के साथ।